बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। मैं हूं ताहिर अली और आप हैं फ़िज़िक्स विद ताहिर के साथ। इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स में हम स्टार्ट करेंगे जो फिज़िक्स वर्ड है। द वर्ड फिज़िक्स इज़ टेकन फ्रॉम, किस लैंग्वेज से लिया गया है? इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन सा ग्रीक वर्ड है? फिजिक्स, फिजिकोस। इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, इसको हम KOS भी लिखते हैं, सेम थिंग है। फिजिकोस। फिजिकोस की मीनिंग क्या है? स्टडी अबाउट नेचर। स्टडी अबाउट नेचर। ओके, फिज़िक्स जो होती है वो क्या एक्सप्लेन करती है? लॉज दैट एक्सप्लेन द नेचर। वो लॉज जो नेचर को एक्सप्लेन करें, जैसे दिन और रात का होना, जैसे समंदरों में लहरों का बनना, जैसे प्लैनेट्स, मून, सन, स्टार्स का मूव करना, जैसे चाय का गर्म होना, जैसे मौसमों का चेंज होना। ये सारी चीज़ें क्या एक्सप्लेन करती है? कौन एक्सप्लेन करती है? फिज़िक्स एक्सप्लेन करती है। लॉज दैट एक्सप्लेन द नेचर, ठीक है ना। वो लॉज जो नेचर को एक्सप्लेन करे उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। फिज़िक्स इज़ अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर। ये फिज़िक्स है। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स लॉज दैट एक्सप्लेन द नेचर। फिज़िक्स क्या है? बेसिक लॉ ऑफ नेचर। ये फिज़िक्स। फिज़िक्स के दो प्रिंसिपल हैं जिसके बेस पे पूरी फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया जाता है। कितने प्रिंसिपल हैं? देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल। टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स के। एक का नाम है प्रिंसिपल, एक का नाम है यूनिफिकेशन, लॉ ऑफ यूनिफिकेशन। फिज़िक्स में यूनिफिकेशन का होना लाजमी है, ठीक है ना। जैसे एप्पल का गिरना, एप्पल फॉलिंग, ठीक है ना। जैसे मून का रिवॉल्व होना, मून रिवॉल्विंग। ये देखें, एप्पल बहुत छोटी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू मून। मून बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको भी यूनिफिकेशन के लॉ के मुताबिक दोनों को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। जैसे पेंडुलम का स्विमिंग होना, ये इसमें कौन सी यूनिफिकेशन है? इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तीनों चीज़ें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पे एक्सप्लेन की गई हैं, तो इसमें ये यूनिफिकेशन है। यूनिफिकेशन का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक ही लॉ के थ्रू समझाना, ये है यूनिफिकेशन, ठीक है ना। अभी हम लॉ ऑफ यूनिफिकेशन में एक और चीज़ भी आपको बताते हैं, जैसे कि एक लॉ है जिसको हम लेंज़ेस लॉ कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है। लेंज़ेस लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे डिफाइन किया गया था। किरचुफ सेकंड लॉ, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे डिफाइन किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ये भी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे डिफाइन किया गया है। बर्नोलियोस थ्योरम, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे डिफाइन किया गया है। इसमें ये यूनिफिकेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फिजिक्स ने यूनिफिकेशन के बेस पे डिफाइन किया हुआ है। और दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन, इसका मतलब ये होता है कि ब्रेकिंग ऑफ वेरी कॉम्प्लेक्स फार्मूला या वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स या इनटू स्मॉल स्टेप। रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं। किसकी ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बहुत मुश्किल प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना, इनटू किसमें, स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की स्मॉल पार्ट्स में, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो पूरी फिजिक्स दो बेसिक लॉ के ऊपर डिफाइन की गई है, एक यूनिफिकेशन का लॉ, एक रिडक्शन का लॉ, ठीक है ना। उसके बाद है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की पूरी नॉलेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट का नाम है मैक्रोस्कोपिक, और दूसरे पार्ट का नाम है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, सिंपल वर्ड्स में मैक्रोस्कोपिक मतलब फिजिक्स का क्लासिकल पीरियड है, क्लासिकल पीरियड, और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम पीरियड है, जिसको हम मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियड, क्वांटम पीरियड और मॉडर्न पीरियड, ठीक है ना। स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स की पूरी नॉलेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक, या एक क्लासिकल फिजिक्स में, एक है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है ना। क्लासिकल फिजिक्स में क्या चीज़ बताई गई थी, क्लासिकल फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स को हम न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं, न्यूटनियन फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को क्या कहते हैं, न्यूटनियन फिजिक्स। न्यूटनियन फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं, हैवी मासेस की। किन की, हैवी मासेस की। और उनके पास क्या होती है, उनके पास सिमिलर स्पीड होती है, हैवी मासेस के पास स्पीड क्या होती है, सिमिलर स्पीड होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि जो टाइम होता है, टाइम, मास और फिक्स्ड क्वांटिटी, ये दोनों फिक्स्ड क्वांटिटी होती हैं। टाइम और मास दोनों क्या होती हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। क्वांटम फिजिक्स को क्या कहा जाता है, क्वांटम फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। इसमें हम स्मॉल मासेस की यानी कि लाइटर मासेस की स्टडी करते हैं, जिनकी स्पीड क्या होती है, हाई स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। इसमें जो टाइम मास होते हैं, टाइम एंड मास आर वेरिएबल क्वांटिटीज़, ये आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, वेरिएबल क्वांटिटीज़। टाइम और मासेस दोनों क्या हैं, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं और किसको पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं, और किसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं।
और मॉडर्न फिजिक्स में हम मॉडर्न फिजिक्स पूरा चैप्टर है, एटॉमिक फिजिक्स को पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। मैकेनिक्स में कौन सी चीज़ पढ़ते हैं? मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार, ये हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। कार कैसे मूव करती है, सीधा मूव करती है, जिगजैग पाथ में मूव करती है। बेंडिंग ऑफ रॉड, बेंडिंग ऑफ रॉड, रॉड को किस तरह बेंड किया जाता है। रॉकेट प्रोपल्शन, ये किस तरह होता है, ठीक है ना। उसके अलावा रोटेशन ऑफ व्हील, यानी कि व्हील का रोटेशन, ये किस तरह होता है, व्हील रोटेशन, ठीक है ना। उसके अलावा फ्लूटेशन किस तरह होती है, वगैरह वगैरह, ये सब किस में पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में। ओके, थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स लॉज के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, हीट इंजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये थर्मोडायनामिक्स में हम और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ते हैं, इसमें चार्ज क्या होती है, ठीक है ना, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्ज किस तरह प्रोड्यूस की जाती है, ट्रांसफ़र किस तरह की जाती है, फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट क्या होता है, करंट में एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, ठीक है ना। मैग्नेट खुद क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरह बनता है, ये हम सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। उसके अलावा ऑप्टिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिक्स में क्या चीज़ पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट क्या होती है, लाइट वेव होती है या पार्टिकल होती है, ठीक है ना, लाइट वेव या पार्टिकल होती है। उसके अलावा मिरर क्या होता है, लेंसेज क्या होते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप क्या होती है, टेलीस्कोप क्या होती है, ये सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं? हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी होती है, ठीक है ना, एक्सरेज क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स अल्फ़ा बीटा गामा रेस क्या होते हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स।